गुड मॉर्निंग बच्चों। एमए फाइनल इकोनॉमिक्स के पेपर भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के तहत गत कक्षा में हमने बैंकिंग प्रणाली पर नरसिम्हन समिति की सिफारिशों को पढ़ा, जिसमें समिति ने निर्देशित विनियोग, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण निधि कोष, द्वैध नियंत्रण, बैंकों की स्वायत्तता, बैंकिंग ढांचे की संरचनात्मक व्यवस्था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आदि के संदर्भ में सिफारिशें की। आज हम देखेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार द्वारा नरसिम्हन समिति के सुझावों पर कौन कौन से कदम उठाए गए। वर्ष 1990-91 में पैदा हुए आर्थिक संकट और 1992 में प्रकाश में आया ऐतिहासिक शेयर घोटाले से उपजी परिस्थितियों के बीच बैंकिंग क्षेत्र में आर्थिक सुधारों का प्रथम दौर नरसिम्हन समिति की सिफारिशों को लागू किए जाने के रूप में प्रारंभ हुआ। नरसिम्हन समिति की प्रथम रिपोर्ट के आधार पर किए गए सुधारों को हम प्रथम दौर के सुधार कहते हैं। इसके तहत विभिन्न सुधार किए गए। वाणिज्यिक बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता मानक CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशो लागू किए गए, जिसके अंतर्गत भारत में कार्यरत समस्त बैंकों को 31 मार्च 1998 तक 8% CAR का स्तर प्राप्त कर लेना था। 1981-82 में CAR 1% से कम था। देश के 27 सार्वजनिक बैंक क्षेत्र के बैंकों में से 19 बैंकों ने 1996 तक 8% CAR प्राप्त कर लिया था। 3 बैंकों ने 4 से 8% प्राप्त किया और 5 बैंकों ने 4 से 0% से कम CAR प्राप्त किया था। निजी क्षेत्र के 21 बैंकों ने मार्च 1996 तक 8% CAR स्तर प्राप्त कर लिया था। जिन 3 बैंकों का CAR 4% से कम था वो थे बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड, बरेली कॉरपोरेशन बैंक लिमिटेड, कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड। दूसरा कदम सिफारिशों के आधार पर उठाया गया कि 2 लाख से अधिक के ऋणों पर तथा 30 दिन से अधिक अवधि के निक्षेपों पर ब्याज दरों के निर्धारण का अधिकार वाणिज्यिक बैंकों को दिया गया। पहले यह ब्याज दर ढांचा प्रशासनिक था, अर्थात RBI के द्वारा
निर्धारित किया गया था। अब सिफारिशों को मानते हुए सरकार और आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों को ब्याज दर निर्धारण की स्वायत्तता प्रदान की। भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों तथा अन्य वाणिज्यिक बैंकों की पूंजी बाजार में उतरकर अपनी पूंजी आधार बढ़ाने की अनुमति दी गई। सिफारिशों के पूर्व पूंजी बाजार में अपना पूंजी आधार बढ़ाने की अनुमति नहीं थी। इसके तहत एसबीआई, देना बैंक, केनरा बैंक की तकनीकी और संस्कृति में परिवर्तन किया गया ताकि यह आंतरिक रूप से प्रतिस्पर्धी हो सके। एक अन्य सिफारिश के तहत यह कहा कि बैंक की सर्वोच्च अधिकारी का आधार राजनीतिक नहीं होना चाहिए, व्यावसायिक और ईमानदारी होना चाहिए। इस बिंदु पर आरबीआई और सरकार ने पर्याप्त ध्यान दिया है। समिति ने सुझाव दिया था कि शाखा लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने इसे पूरी तरह नहीं मानकर यह प्रावधान किया कि महानगर, शहरी एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में बैंक अपनी विशेष शाखाओं को बिना आरबीआई के अनुमति के खोल सकते हैं, लेकिन ग्रामीण शाखाओं को बंद नहीं कर सकते। एक अन्य कदम के रूप में यह उठाया गया कि 25 अक्टूबर 1997 से सीआरआर पर नगद रिजर्व अनुपात पर 4% वार्षिक ब्याज आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दिया जा रहा है, जिससे बैंकों की लाभदायकता में वृद्धि हुई। बैंकों के कामकाज में तेजी लाने के लिए समिति ने कंप्यूटरीकरण की सिफारिश की थी। सरकार ने एवं वाणिज्यिक बैंकों ने अपनी विभिन्न शाखाओं, प्रधान ऑफिसों में कंप्यूटरीकरण प्रारंभ कर दिया और इस कार्य में तेजी भी लाई गई। अन्य कदम के रूप में यह भी उठाया गया कि चरणबद्ध तरीके से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की निधियों में वृद्धि की गई और उन्हें व्यावसायिक आधार पर चलाने के लिए उनके कार्यकलापों में सुधार किया गया। 1999-2000 के बजट में कुछ प्रावधान भी किए गए। शोध्य ऋण एवं वसूली संशोधन विधेयक 1999
का प्रस्ताव को पारित किया गया, जिसमें 5 ऋण वसूली प्राधिकरण और 4 नए ऋण वसूली अपीलीय प्राधिकरणों की स्थापना का प्रावधान था। दूसरा, भारी भरकम ऋण मामलों के निपटारे के लिए सेटलमेंट सलाहकार समितियां गठित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को प्रेरित किया गया। इस तरीके से ऋण शोधन, ऋण वसूली एवं लाभदायकता को बढ़ाने के कदम सरकार के द्वारा उठाए गए। बैंकों में बासले लेखा पद्धति लाई गई, जिसके अंतर्गत केवल उन्हीं ब्याज प्राप्तियों को आय का अंग माना गया जो बैंकों को वास्तविक रूप से प्राप्त हुआ है। एक और सुधार का कदम उठाया गया संवैधानिक तरलता अनुपात के संदर्भ में, यानी SLR के संदर्भ में, कि जो SLR 1991 में 38.5% था, वह 1997 अक्टूबर से 25% तक धीरे धीरे घटाया गया। CRR जो 1989 के 15% पर था, 1997 में 9.5%, तदुपरांत अप्रैल 98 तक 10% स्तर पर लाया गया, और जिसमें उत्तरोत्तर आगे और भी कमी की गई। निजी क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों को अनुमति दी गई। इसके तहत 10 निजी बैंक देश में अपना व्यवसाय की शुरुआत की गई। बैंकों के कालातीत डूबत ऋणों की वापसी शीघ्रतापूर्वक करने के लिए जयपुर, अहमदाबाद, कलकत्ता, नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, गुवाहाटी, पटना में 8 ऋण वसूली न्यायाधिकरणों की स्थापना की गई, जो कि 20 राज्यों और संघ क्षेत्रों को कवर करते थे। मुंबई में अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। ग्राहकों की शिकायतों का निपटारा करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना 1995 घोषित की गई। 11 राजधानियों में उस समय लोकपाल नियुक्त कर दिए गए थे। सावधि जमा की न्यूनतम अवधि 15 दिन की गई, अर्थात इसकी अवधि घटा दी गई। जनवरी 1998 के बाद 19 नए विदेशी बैंकों की 47 शाखाएं खोलने की अनुमति दी गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकार ने नरसिम्हन समिति की सिफारिशों के अंतर्गत ब्याज दर का जो ढांचा बना हुआ था उसमें परिवर्तन किया। SLR, CRR जो ऊंचे प्रतिशत बने हुए थे उनमें कमी लाकर अर्थव्यवस्था को कम लागत वाली अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया। ग्राहकों की सुविधा के लिए कंप्यूटरीकरण, लोकपाल, सावधि जमा की अवधि
आदि की व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई, तो दूसरी ओर बैंकिंग कार्यप्रणाली की संरचना में तेजी लाने के लिए कंप्यूटरीकरण या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को उपयोग में विस्तार किया गया।